और अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी ती चुंगी के पास और बड़ी ती चुंगी में स्नान वगैरह करके हम पंचकोशी यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से। जय श्री राम। हम लोग पहुँचे हैं उत्तरकाशी त्रिवेणी घाट से। अब हम त्रिवेणी घाट में पहुँच गए हैं और हमने यात्रा मणिकर्णिका घाट से शुरू की है। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे त्रिवेणी है और गंगा और त्रिवेणी का संगम है। जल के लिए जा रहे हैं नदी गंगा के सामने। और आने वाले समय में जो हमारी यहाँ पे बारुणी है जो 6 अप्रैल को शुभारंभ हो रही है, उस दिन इसी प्रकार से हर कोई यात्रा का शुभारंभ करेगा। जय श्री राम। मणिकर्णिका से पैदल चल करके और सीधे ये बारुणी नदी है और ये भागीरथी है और ये बारणावत पर्वत है और ऊपर वरुणेश्वर महादेव से भराणगांव जिसे कहते हैं, वहाँ से ये वरुणा नदी आ रही है और यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर ये संगम है, त्रिवेणी है और ये सामने हमारा शिखरेश्वर पर्वत है, बारणावत पर्वत है और सामने हरि पर्वत है। यहाँ पर स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। यहीं पर नाग कुंड है, यहाँ पर नाग देवता हमेशा एक कुंड में रहते हैं, उसके आप दर्शन अभी कर सकते हैं। और यहीं पर वरुणेश्वर महादेव है। यहाँ से अब हमारी यात्रा और सीधे अब पहाड़ की ओर बढ़ रही है और इस बारणावत की परिक्रमा अब हम लोग करने जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। और यह यात्रा हमारी अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने दर्शन कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय, वरुणेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों अभी हम बड़ी ती चुंगी त्रिवेणी संगम से निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। और ये हमारे साथ दर्शन करेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी और ये है सामने पर यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये यहाँ पर राधेश्याम खंडूरी जी यहाँ पर सभी को तिलक वगैरह लगाते हुए सभी यात्री अपना यहाँ पर जल चढ़ाकर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये जितने भी है यहाँ पर यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है और इसके बाद हम अभी रोड पे पहुँचेंगे और रोड से जो है बसुंगा जो सामने आपको गांव दिख रहा है वहाँ के लिए जाएंगे। और ये नेशनल हाईवे गंगोत्री रोड से त्रिवेणी संगम का नज़ारा। और यहाँ चुंगी पुल से ऊपर पैदल चलते हुए सभी यात्री धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए और ये पहुँच चुके हैं बसुंगा गांव में। और ये कंडार देवता के मंदिर पर हमारा यात्रा का जो जत्था है, ये माँ भगवती का यहाँ पर मंदिर और माँ भगवती के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जाते हुए और यहाँ पर ये अखंडेश्वर महादेव कंडार देवता का मंदिर। कंडारेश्वर महादेव की जय। जी, जैसे कि आपको पता है कि जो बारुणी यात्रा के बीच में जो पड़ाव पड़ता है बसुंगा गांव है, तो ये बसुंगा में भगवान जो अखंडेश्वर भगवान का जो ये लिंग स्वरूप है, कहा जाता है कि जो हमारे प्राणों में अष्टवसु बताए गए हैं उनमें से ये भी एक वसु कंधार के रूप में जो है यहाँ पर विराजमान है। जय गौ माता। और कंडार देवता के मंदिर के पास ये जो रोड है, ये ज्ञानसू उपरीकोट मोटर मार्ग है और आप इस रोड से भी ये
यात्राग्राम ज्ञानजा तक कर सकते हैं। और यही रोड भविष्य में यमुनोत्री धाम के लिए जुड़ने वाली है। और चलते हैं बाकी लोग। बरसुंगा कनार देवता से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम साड़ गांव इष्ट देव जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि आप लोग आज सुख सुविधाएं हो गई है, गाड़ी के माध्यम से भी आप लोग इस यात्रा को कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको पैदल चलना पड़ेगा और ज्ञानसू से ज्ञानजा तक गाड़ी है और ज्ञानजा से संग्राली तक आपको 2-2.5 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। हमें आशा ही नहीं विश्वास है। आइए, जो आने वाली हमारी वरुणा यात्रा है जो 6 और 7 मार्च को होने जा रही है, आप लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और हमारे जो यात्रीगण हैं सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के धाम के नीचे पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग पैदल लगे हुए हैं रास्ते। भगवान की जय, की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये जगन्नाथ मंदिर के सामने पर ग्राम खरवा चांदपुर। और अब हम पहुंच चुके हैं भगवान जगन्नाथ भगवान की जय। ये है भगवान जगन्नाथ जी धाम के का मुख्य गेट। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की जय, महावीर स्वामी मंदिर की जय। और ये देखिए आप यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का जो व्यू है बहुत ही सुंदर यहाँ पर। और ये यहाँ पर फ्रंट व्यू भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का। ये चलते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन। और शेलो की जो है 440 बिना आते वाले सर। हाँ 2-3 दिन लगेंगे तब आएंगे, आप आना देखने ना। जी मिल जाएंगे। परसों जब आज मैं कहीं यात्रा पे हूँ, कल परसों आएंगे। हाँ अभी कुछ नहीं आएगी। मैं नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। यह 80 वारुणी की यात्रा, पंचकोशी की यात्रा जो हमने मणिकर्णिका उत्तरकाशी से प्रारंभ की है। हमारे भगवान जगन्नाथ जी ये सुंदर सुंदर जो देवदारू वृक्ष है और सामने जो भगवती भागीरथी के दर्शन यहाँ पर से हो रहे हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य के बीच में जहाँ प्राकृतिक सुषमा है, इसके बीच में भगवान जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए हैं। यह अनादि है। यह जो भगवान जगन्नाथ की दिव्य शिला है, जिसका कि हम चित्र आपको नहीं दिखा सकते, पर इस भव्य और दिव्य मंदिर का एक चित्र दिखा सकते हैं। पर भगवान जो शिला रूप में है यहाँ पर जगन्नाथ, इसकी यात्रा पहले पुरातन काल से चलती आ रही है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन उस समय वाहन की कोई व्यवस्था नहीं थी, गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना तक कि श्री श्री सिंगल द्वीप गजपति महाराज जो उड़ीसा के राजा महाराजा थे, वे भी यहाँ पर आए। महात्म्य केवल इसी जो ये देवभूमि है, जहाँ ये ऋषि मुनियों की धरती है, इसी पावन धरा में जहाँ पर भगवान जगन्नाथ शिला के रूप में प्रकटमान है, विराजमान है, शोभायमान है। इस कई बार यहाँ पर आक्रांताओं ने भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य शिला को ले गए, लेकिन जैसे जैसे वो लेते गए उनकी आंखें बंद होती गई और जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को छोड़ दिया तब उनकी आंखें खुली और पुनः यहाँ पर प्रतिष्ठापित की। भगवान काशी विश्वनाथ की पावन धरती कलकन्या माँ गंगा जी के इस पावन तट पर ऐश्वर्यवर्णा के बीच में सौम्य काशी जो क्षेत्र है,
पंचकोशी अक्षयवर्णा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बीच में आज हम सभी लोग यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के पीठ पर विराजमान हैं। और कहते हैं कि काशी नगरी पवित्र ही बहुत पुण्य पवित्र नगरी है, और इस नगरी में जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे लोग भ्राता अनिल सेमवाल जी के पहल पर, जिनकी एक सोच है, एक विचार है, उनके विचार पर हम सब लोगों ने मनन किया। उनका कथन है कि जो हमारे यहाँ पर जो पंचकोशी अक्षयवर्णा यात्रा होती है उसका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार हो। जिस प्रकार से सेमी नागराजा के जैसे पहले 11 गते मंगसीर में ही यात्रा होती थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से प्रतिदिन वहाँ पर जो है यात्री जाते हैं, प्रतिदिन वहाँ पर दर्शन करते हैं। इसी प्रकार से इस पंचकोशी का भी बहुत बड़ा महत्व है, काशी नगरी का बड़ा महत्व है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको जो है व्यापक उसका जो है पहले, क्योंकि जो आज 6 तारीख को जो पंचकोशी महाबारवणी उस दिन जो है, क्योंकि सतविका नक्षत्र भी है और उस दिन जो है शनिवार भी है। निर्णय सिंधु के मत के अनुसार जिस दिन सतविका नक्षत्र हो और जिस दिन जो है शनिवार पड़े तो समझिए उस दिन महाबारवणी होती है। और ये पवित्र क्षेत्र एक साधना की स्थली है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं, हम तो लोगों से कई बार कहा कि ये शराब का जाने ही यहाँ पर किस प्रकार दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। ये तो साधना के स्थल, यहाँ तो साधन तपस्वी लोग रहते थे। और हमेशा आपने देखा होगा हमारे श्रीकृष्ण भगवान ऊपर वहाँ जो है खजानी जो हम कहते हैं, वहाँ पर हमेशा संत और महात्मा लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर साधना की और साधना करके लोगों ने उसका जब फल पाया। ऐसी बात नहीं, यहाँ पर तमाम सारे महात्मा लोग जितने थे उन्होंने इस स्थान पर जो साधना की, इस स्थान पर रहकर के उन्होंने जो साधना करके फल प्राप्ति की। और इस प्रकार से जो है भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी की जगन्नाथ भगवान तो भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हैं और पहुँचते हैं ग्राम सभा साल्ड में। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको इसी का जो दूसरा पार्ट होगा, उसमें ग्राम सभा साल्ड से और सिकरेश्वर मंदिर तक। और बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।